हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम बताने वाले हैं कि आखिर नरक की बैतरती नदी कैसी होती है, तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आप पर महादेव की कृपा होगी और आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक लोक जाती हैं। आज हम आपको गरुड़ पुराण में बताए गए बैतरती नदी के बारे में बताने जा रहे हैं। बैतरती नदी यमपुरी के मार्ग में पड़ने वाली एक नरकगामी नदी है, जिसकी यातनाएं बहुत भयानक बताई गई है। और हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ जी का संवाद विस्तार पूर्वक वर्णित है। गरुड़ पुराण में सनातन धर्म से जुड़ी कई सारी विधियों, नियमों, कर्मकांडों आदि के बारे में बताया गया है। इस पुराण में जीवन और मृत्यु का अटल सत्य भी बताया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा जब शरीर त्यागती है तो उसे स्वर्ग और नरक लोक की प्राप्ति कैसे उसके लिए किए गए कर्मों के अनुसार होती है। मित्रों, बैतरती नदी दुष्ट और पाप कर्म करने वाले लोगों के लिए अति भयानक है। इसे पार करना मृत्यु के कष्ट से भी कई गुना अधिक कष्टकारी है। लेकिन सभी के लिए यह बैतरती नदी इतनी कष्टकारी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाले जीवात्माओं के लिए यह शांत और सरल है। और साथ ही हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी जीव आत्माएं यमलोक के मार्ग को जाती हैं, उनको इस मार्ग के बीच बैतरती नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी अत्यंत भयानक है, कई योजन लंबी है। इस नदी में घोर अंधकार है। आग की तरह खौलती हुई यह नदी अनेक प्रकार की दुर्गंध सहित पदार्थों से भरी हुई है। लाल रक्त से रहित इस नदी को पापी जीवात्माएं पार करने से घबरा उठती हैं। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया है, चोरी की है, मदिरा पान का सेवन किया है, गुरजनों का अनादर किया है, गलत कार्य किए हैं, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी या पति से छल कपट किया है, मित्र के साथ धोखा किया है, दान पुण्य नहीं किया है, वेद शास्त्रों को पाखंड कहा है, देवताओं का अनादर किया है, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की है और मांसाहार किया, और पूजा यज्ञ गौदान जिसने नहीं किया है और अनेक प्रकार के पाप कर्म से रहित होते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस बैतरती नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यम पास से बांध कर ले जाते हैं। पापी मनुष्य कई बार इसमें डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े पैने दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माएं इस नदी को पार करते समय रोती बिलखती रहती हैं। किसी को यमदूतों के यम पास से बांधकर कील से खींचते हुए यह नदी पार करनी पड़ती है, तो किसी को डूबते डूबते। इस नदी में ऐसी भयानक स्थिति में पापी प्राणी नरक की यातनाएं को सहते हुए कई बार बेहोश हो जाते हैं। फिर होश में आकर जोर जोर से चीखते बिलखते रहते हैं। अंत में वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद करके पछताने लगता है। अपनी संतान, मित्र, पिता, पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगता है और भय के मारे जोर जोर से रोने लगता है। और फिर इस नदी में कष्ट पाकर सोचता है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, लेकिन फिर भी यह नदी पार नहीं होती है। अब चलिए मित्रों, हम आपको बता दें कि किन लोगों को बैतरती नदी पार नहीं करनी पड़ती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपनी आराध्या देवी देवताओं की भक्ति की है, किसी के साथ छल नहीं किया, लोगों की सहायता की हो, भगवान के नाम की चर्चा, उनके नाम का जाप, वेद शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ, हवन पूजन, एकादशी व्रत का पालन, 4 धाम यात्रा, मंदिरों में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वालों लोगों को बैतरती नदी की यातना नहीं सहनी पड़ती है। अब चलिए मित्रों, हम आपको बता दें कि जिन्होंने गौदान किया है वो बैतरती नदी आसानी से पार कर पाते हैं।
मित्रों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी गौदान किया है उनको बैतरती नदी से वही गौ माता पार कराती हैं। पुराण में बताया गया है कि जब जीवात्मा बैतरती नदी के पास पहुंचती हैं तो उस नदी के तट पर वही गौ माता प्रकट होती हैं जिनका दान आपने अपने जीवन काल में किया है, और फिर जीवात्मा उनकी पूंछ को पकड़कर बिना किसी यातना को भोग कर सीधा बैतरती नदी पार कर पाती हैं। लेकिन गौदान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गौ माता को उसी जगह दान करें जहां उनकी जीवन पर्यंत सेवा हो सके, गौशाला में उनकी देख रेख हो सके। ऐसी जगह गौदान न करें जहां गौ माता को कष्ट भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको भोगना पड़ता है। और साथ ही हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार बैतरती नदी 86,000 योजन दूर यमलोक में बहती है। पृथ्वी पर मौजूद नदी में जल होता है, लेकिन बैतरती नदी खून और मवाद से भरी है। मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक की यात्रा तय करती है तो उसे बैतरती नदी से होकर गुजरना पड़ता है। इस नदी में भयानक कृमि, मगरमच्छ और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। मृत्यु के बाद जब यमदूत पापी जीवात्मा को लेकर बैतरती नदी के पास से गुजरते हैं तो नदी का रक्त खौलने लगता है। कहते हैं जो जीवन में बुरे कर्म करता है, धर्म कर्म दान पुण्य के काम नहीं करता, उस पापी आत्मा को बैतरती नदी पार करने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। पापी आत्मा को देख यह नदी उग्र हो जाती है। इसके बाद यमदूत नाक में कांटा फंसाकर जीवात्मा को खींचते हुए नदी के ऊपर से ले जाते हैं। और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि बैतरती नदी का स्वभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो लोग अपने जीवन काल में ईश्वर की भक्ति दान करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा के दौरान कोई पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। शास्त्रों में गौदान महादान माना गया है। दान करने वालों को यमदूत नौका पर बैठाकर बैतरती नदी पार कराते हैं। इस दौरान वह शांत होती हैं। और हिंदू धर्म में नदियों को पूजनीय माना जाता है। इन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान से व्यक्ति को जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप हमारी वीडियो अंत तक देखे हैं। तो मित्रों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।